जय छत्तीसगढ़ महतारी दोस्तों। अभी आप लोगों को पता है कि हम लोग सामने जो भी एडीओ का पेपर है और सीजीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, व्यापम का जो एग्ज़ाम है, पूरा कैलेंडर व्यापम जारी कर दिया है। उसको टारगेट करते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पूरा इतिहास ख़त्म हो चुका है, जनजाति चल रहा है। ठीक, इतिहास के 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं एमसीक्यूज़ करा के, वो भी डिटेल सोल्यूशन में, और जनजाति चल रहा है। ठीक है, तो सीधा इस बात को समझिए। धनवार जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है कि उसके परंपरागत कार्य क्या है। पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ धनवार के बारे में। धनवार जनजाति किस कार्य में संलिप्त होती है ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। बशर्ते यहाँ पे आप लोगों को ऐसे जब एमसीक्यूज़ आए तो उस एमसीक्यूज़ को समझ के उसके अकॉर्डिंग उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, धनवार, ये शब्द को सुनिए, ये क्या बोल रहा है, धनवार। कई जगह इसे धनुहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुहार। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है धनुर्धारी। क्या होता है इसका अर्थ? धनुर्धारी, अर्थात ये धनुष को क्या करते हैं? धारण करते हैं। अर्थात धनुष को धारण करने का इनको राजकीय संरक्षण है, अर्थात राज्य शासन के दिमाग में ये चीज़ है कि वो धनुष का धारण करने वाली जनजाति है। ठीक है, तो धनुहार जनजाति का जो मेनली काम क्या होता है, तो इसमें पूछा गया परंपरागत कार्य बताइए। तो परंपरागत कार्य बांस शिल्प इसका होता है। आप लोगों को समझ आ रहा है? अच्छे से रिवीजन करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ओके, अगर आप अभी से रिवीजन नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे आपको नुकसान हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप अभी से रिवीजन करें। देखिए, पूरा एक एक चीज़ों को मैं यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन करके आपके बीच में दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और इस क्वेश्चन में एक खासियत क्या है, तो जब भी बांस शिल्प के बारे में बात आएगा तो यहाँ पे जितनी भी जनजाति हैं, कंडरा, धनवार, प्रधान, सबको आपको यहाँ पे याद रखना है और नोट करके रखे रहना है। चलिए आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। बांस बर्तन बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? देखो, ये क्वेश्चन को उसी तरीके से पूछ रहा है कि कौन सी जनजाति बांस बर्तन का निर्माण नहीं करती, मतलब मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे देंगे और आपको बताना है ना, कौन नहीं है जो बांस बर्तन। इसमें देखिए, इसमें तो कंडरा बनाती है, कमार बनाती है, धनवार बनाती है, लेकिन कंवर नहीं बनाती। ठीक है, और यहाँ पे देखो, कमार, कंडरा, धनवार, सौता, दोर्रा, बैगा, माझी, मुड़िया जनजाति बांस शिल्पों में अपना परंपरागत कार्य करती है। इवन मुड़िया भी बांस शिल्प में जुड़ करके काम करती है। इन सब बातों को याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, कपड़ा या चटाई और झाड़ू निर्माण। तो शिकारी जनजाति झाड़ू बनाती है, चटाई बनाती है, इस बात को याद रखेंगे। शिकारी जाति पारधी, जो पारधी यहाँ पे शिकारी जाति पारधी, ठीक है, मतलब शिकारी के अंतर्गत पारधी जो समुदाय है, छिंद पत्ते से विभिन्न मतलब चीज़ों का निर्माण करते हैं। झाड़ू बनाना, चटाई बनाना, खिलौने बनाना, ये सब काम इनका करना है। खैरवार जनजाति का परंपरागत कत्था निकालना, खैर के पेड़ से कत्था निकालना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, सरगुजा क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखिए। चूँकि रिवीजन सीरीज़ है तो अपन को रिवीजन करते हुए चलना है, रिवीजन को नहीं छोड़ना है ना। देखिए, ये इस क्वेश्चन को देखो, इसको बता चुका हूँ। अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? अगरिया जनजाति का परंपरागत काम क्या है? तो वो लौह शिल्प से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो रायपुर, बिलासपुर जिले में निवास करने वाली जनजाति है। लौह अयस्क गलाने का काम करती है और उड़द की दाल का प्रयोग सामाजिक धार्मिक काम में करते हैं। ठीक है, बड़ा इत्यादि बनाते हैं ना उड़द दाल से, उसी चीज़ों को बोल रहा है कि उड़द दाल का प्रयोग ये करते हैं। देखिए, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? गदबा है, बैगा है, ओझा अर्थात गोंड। ठीक है, देवार। तो इसमें आपको ओझा लेना है, जो गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति है। सीजीपीएससी ने इसको पूछा था असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे गदबा, बैगा, देखो गोदना प्रिय बोलेगा तो बैगा लेना है, लेकिन गोदना गोदने वाला तो ओझा या गोंड जनजाति का उपजाति है वो। ठीक है, ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो हम क्या करें। तो उस स्थिति में आपको इसका आंसर लेना है। अब देखो, ये क्वेश्चन को देखो, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली वादी, भाट, ओझा जैसी जनजाति परंपरागत रूप से क्या करती है? गोदना गोदने का काम करती है बच्चों। देवार जाति भी गोदना गोदने काम करती है, लेकिन आपको वादी, ठीक है, वादी, भाट, ओझा, ये तीनों को याद रखना है। देवार भी करती है। बैगा जनजाति सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति है, इस बात को भी याद रखना है। देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
निम्न में से कौन सा जो है जनजाति जो है वो चिवड़ा बनाने वाला अनुसूचित जनजाति है? तो पहले ही मैं हलवा को बताया था, पोहा बनाते हैं इन लोग, और इसीलिए अब इनका जो साक्षरता है, पहले उरांव बहुत आगे थे, अभी साक्षरता में इन लोग हलवा लोग आगे हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि शहर में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, तो है ना। इस क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए कबीर पंथ को इन लोग अपना लिए हैं। धमतरी क्षेत्र में उत्तम कृषक के रूप में पहचान रखने वाली हलवा जनजाति अब चिवड़ा पोहा बनाने का काम करती हैं। ये अधिकतर लोगों ने इसमें कबीर पंथ को अपना लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति वही खैरवार, खैर के पेड़ से, खैर वृक्ष से इन लोग कत्था निकालते हैं, खैरवार, इसलिए खैरवार हो गए हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति पहले क्या था? उरांव था, लेकिन अभी स्थिति में आप लोगों को वर्तमान में जब आप देखेंगे तो हलवा लोगों की स्थिति अच्छी मजबूत हो गई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सबसे साक्षर जनजाति में आपको लेना है। ठीक है, जसपुर, रायगढ़, सरगुजा, कोरबा आदि क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति शिक्षा का स्तर सबसे बेहतर है, नौकरी में भी इन लोग देखने को मिलते हैं, इन्हें सबसे साक्षर जनजाति कहा जाता है, इसीलिए सरकारी और निजी सेवा में ये बहुत अच्छे से आगे आ चुके हैं। कौन सी जनजाति बाँस बर्तन नहीं बनाती? कमार बनाती है क्या? देख लो, सोच के बताना, कौन सी जनजाति बाँस बर्तन का नहीं बनाती? कमार, धनवार, बाँस शिल्प में धनवार को देखे हैं ना, और कंडरा और कंवर। कंवर खुद एक जनजाति है जो इसमें नहीं जुड़ी, बाकी सब बनाती है। कंवार, कंडरा, धनवार, सांवता, दोरला, बैगा, माझी, मुड़िया बाँस शिल्प बनाने का काम करती है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको पढ़िए। छिंद पत्ते से चटाई टोकरी वही शिकारी जनजाति बनाते हैं। फटाफट करेंगे बच्चों, क्योंकि रिविजन सीरीज है और हमारे पास समय नहीं, हम लोग समय को बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, लोहे का काम कौन करता है? तो अगरिया जनजाति करता है। हम लोग इसको देख चुके हैं रायपुर बिलासपुर क्षेत्र में, है ना। बिल्कुल रिवीजन, चुपचाप रिवीजन करते रहिए, एडीओ पूरा इसे सॉल्व होगा, व्यापम पूरा इसी से आएगा, पीएससी में पूरे क्वेश्चन इसी सभी से आते हैं, क्योंकि पहले से जितने क्वेश्चन एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब हमने यहाँ पे रख दिया है। निम्नलिखित में से बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो कंडरा है। ठीक है, उरांव नगी से कंवर छोड़ के, है ना। तो देखो, कमार, कंडरा, धनवार, सांवता, दोरला, बैगा, माझी, मुड़िया सभी बांस शिल्प से जुड़ के काम कर रही है। इनमें से किसे जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बस्तर को भूम लिखा है, भूम मतलब भूमि, ठीक है, इसीलिए इसको घुमाने के लिए भूम बोल दिया है। भूमिया, विद्रोह इत्यादि पढ़ेंगे आप। ठीक है, बस्तर क्षेत्र को जनजातियों की भूमि या भूम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखो, बस्तर की माड़िया जनजाति पर द मारिया गोट्स ऑफ बस्तर किसकी कृति है? तो ग्रियर्सन ने लिखा था कि द मारिया गोट्स ऑफ बस्तर, जो मारिया गोंड है बस्तर के, उसके ऊपर ग्रियर्सन ने लिखा था अपना लेख। ठीक है, ग्रियर्सन के द्वारा बस्तर की माड़िया जनजाति पर लिखा गया था गोट्स ऑफ बस्तर, द माड़िया गोंड। इसको देखो, बैगा जनजाति में जो स्थानांतरित कृषि, इसको क्या कहा जाता है? ब से बेवार, ब से बैगा, ब से बेवार या बेवारी खेती। ठीक, देखिए, कमार जनजाति दहिया नामक स्थानांतरित कृषि करती है। ठीक, बैगा और गोंड जनजाति बेवार कृषि करती है, लेकिन अबुझमाड़िया जो है वो पेड्डा कृषि करती है। कई जगह पेड्डा को पेद्दा भी कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कमार जनजाति द्वारा किया गया स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाते हैं? कमार। ये समझ लो कि आप अपने कमर में दही हांडी को बांध के चल रहे हो, इसलिए दहिया या दही का हांड आपके कमर में बंधा है, याद रखने के लिए ट्रिक के माध्यम से, तो आप कभी नहीं भूलोगे। कमार जनजाति द्वारा दही या हंडिया नामक हंडा को यहाँ पे आप बांध के चल रहे हो कमर में, तो आप ये समझ लो कि कमार दहिया कृषि करती है। ठीक है, अबुझमाड़िया पेड्डा कृषि करती है। ठीक है, बैगा बेवार कृषि करती है। कौन सी जनजाति देश सेवा के लिए फौज में जाना चाहते हैं? कंवर जनजाति। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो, स्वयं को राजपूत तथा कौरवों का वंशज मानने वाली कंवर जनजाति देश सेवा के लिए फौज में कार्य करने को अपना परंपरागत मानती है। अर्थात कंवर जनजाति स्वयं को क्या मानती है? क्षत्रिय मानती है, राजपूत मानती है। कई बार इसको घुमा के क्षत्रिय पूछा है, कई बार राजपूत पूछा है, कई बार देश सेवा के लिए पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों, तो आप बिल्कुल जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाना। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सी जनजाति लकड़ी की खुदाई कार्य में प्रवीण है? मुड़िया माड़िया लकड़ी में खुदाई करते हैं लकड़ी से। ठीक है, माड़िया जनजाति, तो मुड़िया बोलो या माड़िया बोलो, ये लकड़ी की खुदाई। ठीक है, यहाँ पे देखो, बस्तर क्षेत्र की माड़िया मुड़िया जनजाति लकड़ी में कलात्मक खुदाई करके तरह तरह का क्या करते हैं उन लोग? एक
क्राफ्ट बनाते हैं, हैंड क्राफ्ट। तो याद रखेंगे ये चीज़ें, ये लकड़ी के ऊपर खुदाई करके मतलब क्राफ्ट बनाते हैं ना, शिल्पकारी का काम करते हैं मुड़िया माड़िया। इस क्वेश्चन को देखो, किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी को खोदने वाला? कोरकू। कोरकू मतलब पृथ्वी को खोदने वाला होता है। यहाँ पे देखो बैगा गोंड कमार में कोरकू लेना है। देखिए हिल्ज माड़िया द्वारा या पहाड़ी माड़िया, ठीक है, द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। माड़िया का पहले बताया था मैं, अबुझ माड़िया माड़िया दोनों पेद्दा कृषि आपको लेना है, ठीक है। इसीलिए अबुझ माड़िया या पहाड़ी माड़िया हिल माड़िया करके पूछ रहा है। देखो हल्बा जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? अभी हल्बा जनजाति कृषि करती है और कृषि के साथ बिजनेस करती है, क्योंकि वो पोहा का व्यवसाय करते हैं। तो एक बड़े कृषक हैं और बिजनेसमैन हैं, इसीलिए एक बड़े मजबूत पढ़े लिखे और मजबूत पैसे वाले हो गए हैं इन लोग, ठीक है। धमतरी क्षेत्र निवास करने वाली जनजाति जो है हल्बा है, और उसका हल्बा विद्रोह भी याद कर लेना, कोटपाट परगना का भी संधि याद कर लेना, दरियादेव, अजमेर सिंह, जितना बताया हूँ सब याद रखना। पारधी जनजाति की आजीविका का परंपरागत स्रोत क्या है? पारधी लोग क्या करते हैं? आखेट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। और आखेट का मतलब होता है शिकार, तो आखेट या शिकार करना इनका परंपरागत कार्य है पारधी का। पेद्दा का संबंध किसका है? अस्थायी कृषि है पेद्दा। पेद्दा कौन करता है बताइए? तो माड़िया अबुझ माड़िया, ठीक है। अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को पेद्दा कृषि कहते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जनजाति के जीवन यापन का प्रमुख स्रोत बांस शिल्प है? तो कमार लोगों का यहाँ पे बांस शिल्प है। मुरिया, उरांव, भतरा छोड़ देना, कमार ले लेना। मेन तो आंसर इसका कमारी है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कमार, कंडरा, धनवार, सोता, ठीक है। कई जगह सौता लिखा है, दोरला, बैगा, मुड़िया। इवन बैगा भी बांस शिल्प में काम करती, ठीक है। तो मुड़िया, बैगा, दोरला, सौता, कमार, कंडरा, धनवार। लोहा बनाने वाला जनजाति अगरिया। कौरवों को अपना वंशज मानने वाली कंवर, क्योंकि अब भी जस्ट बताया हूँ सैनिक सेवा करते हैं इन लोग, और राजपूतों को अपना वंशज मानते हैं। तो कौरवों को भी अपना कंवर से कंवर बने हैं। अगर आपसे पूछे कि कंवर और कौरव, तो याद रखेंगे कि कई बार दो तरीके से प्रश्न पूछाता है। इनका जो वंशज है, ठीक है, वंशज का दो प्रश्न है। एक आता है तो उसमें लिखा रहेगा राजपूत लिखा रहेगा या क्षत्रिय लिखा रहेगा, ठीक है। एक इनका वंशज में आता है कौरव, ठीक है। तो ये दोनों आंसर पीएससी ने सही लिया है, इसे भी सही लिया है, इसे भी सही लिया है। तो इसमें गलत करना मत, और गलत होने का कोई गुंजाइश यहाँ पे आना भी नहीं चाहिए। ओके बच्चों, नाउ कम टू द पॉइंट। स्वयं को कौरवों का वंशज मानते हैं तथा देश सेवा के लिए भी इन लोग तत्पर रहते हैं। पेद्दा कृषि करने वाले जनजाति कौन से हैं? अबुझ माड़िया। कई जगह मुड़िया माड़िया और अबुझ माड़िया दोनों शब्द देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ठीक है। गोदने का काम करने वाली या टैटू मेकिंग जनजाति कौन सी है? ओझा, कमार, बैगा और गदबा। तो इस सिचुएशन में आपको सभी चीज़ दिया है ना। तो बादी, भाट, ओझा, देवार, ये सभी क्या करते हैं? गोदना गोदते हैं, है ना। तो ए ले लेना। बादी, भाट, ओझा आदि जनजाति गोदना गोदना करती, जबकि बैगा सबसे ज़्यादा गोदना प्रिय जनजाति है। गोदना शिल्पी किस जनजाति के होते हैं? गोदना शिल्पी देवार में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बैगा भी दिया है, लेकिन जब देवार शब्द दिया है तो आपको देवार को लेना है। बैगा लोगों में कम है टैटू मेकिंग, ठीक है। तो फिर भी आपके दिमाग पे वहाँ पे डालना है। तो गोदना के छत्तीसगढ़ की देवार जाति गोदना गोदने का परंपरागत कार्य करती है। इसके अलावा बादी, भाट तथा ओझा भी गोदना गोदने का कार्य करती है। निम्न में कौन सी जनजाति अयस्क को गलाती है? तो अगरिया। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की परंपरागत पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो कुरहा कहलाता है। देखो क से का कमार, कोरहा। कमार जनजाति की जो पंचायत होती है ना, जाति पंचायत, तो जाति पंचायत के प्रमुख को कोरहा कहते हैं, जो कि गरिया जिले के मैनपुर, बिंद्रावनगढ़, फिनगेश्वर क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। और उनके मुखिया को, कमार के मुखिया को कोरहा कहते हैं। कमार जनजाति दाही या दहिया नामक अस्थायी कृषि करते हैं। कमर में दही का हांडी बांध के, ऐसा सोच के सरकार द्वारा इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। कोरहा किस जनजाति का प्रमुख व्यक्ति है? पंचायत प्रमुख है। तो ये किसका हो जाएगा? कमार का, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें रिवीजन करते रहो फटाफट, समय नहीं इसलिए मैं रिवीजन फटाफट करा रहा हूँ। मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा किस में है? तो माड़िया लोगों में। ठीक है, तो इसमें मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा चलती है। किसी कोई खत्म हो जाए तो उसकी याद में मृतक स्तंभ स्थापित करते हैं। हनालगट्टा शब्द का प्रयोग नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, देखो बस्तर की माड़िया जनजाति मृतक को गाड़ने के पश्चात स्मृति के तौर पर, याद के तौर पर एक स्तंभ स्थापित करती है। इसे अनालगड्डिया या मृतक स्तंभ कहते हैं। कई जगह अनालगड्डिया, कई जगह हनालगट्टा भी बोलते हैं। तो दोनों अलग चीज़ नहीं है। देखिए, या तो लिखा रहेगा कि अनाल गडिया, ठीक है, अनाल गड़िया, ठीक, या कई जगह लिखा है हनालगट्टा, हनालगट्टा। इसलिए ये दोनों टर्म मैं आपके बीच में एक एक चीज़ों को बताता हूँ, कहाँ कहाँ पे क्या लिखा है, कैसे करना है, क्या दोनों सही हैं, क्या ये गलत है, क्या वो सही है, इसीलिए दोनों बता देता हूँ। इसका मतलब होता है मृतक स्तंभ, अर्थात याद में इसको गाड़ा जाता है। ठीक, कुड़ुख किस जनजाति की मातृभाषा है? कौन बोलता है ना? उरांव लोग का है, तो उरांव यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे सदरी और कुड़ुख दोनों बोलते हैं। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति बोलचाल में कुड़ुख भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही सदरी भी छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग भी करते हैं। सदरी व छत्तीसगढ़ी भाषा का भी मतलब बोली का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा जो उरांव में चलता है कुड़ुख चलता है। ठीक है, सदरी और कुड़ुख। अब देखिए, बस्तर में अंगादेव का निर्माण किसमें किया जाता है? बस्तर में जो अंगादेव है उसका निर्माण किससे किया जाता है? यहाँ पे लकड़ी है, काष्ठ। ठीक है, मुरिया का निर्माण अंगादेव, जिसके मुरिया जनजाति लोग क्या करते हैं, अंगादेव भगवान का निर्माण करते हैं लकड़ी से। तो इसका आंसर आपको डी लेना है, काष्ठ से या लकड़ी से। बस्तर की मुरिया जनजाति द्वारा अंगादेव का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। फटाफट क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को देखो। कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन है? खुड़िया रानी। खुड़िया जनजाति की, खुड़िया जनजाति, देखिए खुड़िया जो रानी है कोरवा जनजाति की मुख्य देवी है। ठीक, और 5 वर्ष में इन लोग क्या करते हैं? त्यौहार मनाते हैं। प्रति 5 वर्ष में सिंगरा मनाते हैं। ठीक है, कोरवा लोग, देखो इसको समझो, और जो कि खुड़िया रानी का विशेष इसमें आराधना होता है। मुख्य रूप से सरगुजा संभाग, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा जिले में ये निवास करने वाली कोरवा जनजाति है ना। देखो सरगुजा है, रायगढ़ है, कोरबा है और बिलासपुर। तो इस जिलों में कोरवा जनजाति खुड़िया रानी की विशेष आराधना करते हैं। तो कोरवा का खुड़िया देवता है, स्पेशली मतलब माता रानी मानते हैं हम लोग। यह 2 भाग में विभाजित है, जिसमें से एक पहाड़ी कोरवा को शासन ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, और यह प्रत्येक 5 वर्ष में सिंगरी नामक तिहार मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पर्व, सिंगरी तिहार हर साल में। ठीक है, चला देखा। छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति का एक लोक नृत्य है जो साल वृक्ष की सरहुल है। क्या देखो, उरांव लोग साल वृक्ष सरहुल तो याद रखना, चैत के महीने में साल वृक्ष पर फल मतलब फूल आने के उपलक्ष्य में उरांव जनजाति सरहुल नृत्य करती है। कल ही तो बताया था ना, अब बतर के दिन आगे रे सुहाना कहीं देवे पियाला, संदेश कल तो गा के सुनाया था तुम लोगों को। चल देखो, बस्तर जिले के कोंडागांव तहसील में खालिस्तान जनजाति मतलब खालिस्तान मुरिया जनजाति के देवता हैं। तो अब ये क्या बोल रहे हैं? बस्तर जिले में कोंडागांव तहसील में, तो कोंडागांव तहसील में आप किसको लोगे? तो यहाँ पे देखो रामदेव, कृष्णदेव, कुबेरदेव, बुद्धदेव अर्थात बूढ़ादेव इसका आंसर आपको, और लास्ट में अरुण लाल। तो बस्तर जिले के कोंडागांव तहसील में अगर ऐसा आपका ऑप्शन देखे तो आपको क्या लेना है? बुद्धदेव या बूढ़ादेव ले लेना है। अब देखो दोनों एक ही है, बुद्धदेव भी एक ही है, बूढ़ादेव एक ही है, तो गलत मत करना। इसको बताओ, इनमें से किस जनजाति के अधिकतर लोग ने कबीर पंथ अपना लिया है? तो हलबा जनजातियों ने कबीर पंथी हो चुके हैं, धमतरी में जाके चिवड़ा बनाने का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। देखिए इसको, किस जनजाति में मान्यता है कि हल जोतने से धरती माता की छाती फटती है, अतः हल का प्रयोग वर्जित है? तो ये बैगा लोग मानते हैं। बैगा लोग हल नहीं जोतते, धरती माँ को कष्ट होता है, ऐसा इनका मान्यता है। तो बैगा लोग अधिकतर हल जोतने की बजाय, जो पुराने प्राचीन जनजाति में मान्यता है धरती माँ को तकलीफ मिलता है करके, केवल पूजा पाठ करके बैगा लोग अपना ओझागिरी का काम करके अपने जीवन यापन को करते हैं। हल जुताई कृषि का कार्य नहीं करते, अर्थात धार्मिक अनुष्ठान का में ओझा बन के काम करते थे पुरानी जनजाति। ठीक है, और विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है ये। तो इस बात को याद रखेंगे, अगर ऐसा कुछ आ गया तो इसीलिए वो व्यवहारिक कृषि करते हैं।
स्थानांतरित कृषि, ठीक है, व्यवहारिक कृषि, हल ना जोत के वहाँ के घास फूस को जला देंगे और उससे जो राख निकलेगा उसी में धान वान छींच के कुछ दिन करते हैं, फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। तो ये एक प्रकार का मतलब कहना चाहिए कि अस्थायी कृषि है। बस्तर में पाई जाने वाली बैगा जनजाति की मान्यता है कि धरती माता को कष्ट होगा अगर हम हल जोतेंगे तो हल का प्रयोग वर्जित है। ये जनजाति व्यवहार नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित अनुसूचित जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। कौन? तो बैगा जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है, ठीक है। उसमें बूढ़ादेव होते हैं, साल के पेड़ में निवास करते हैं, ऐसा इनका मान्यता है, ठीक है। देख, कवर्धा, मुंगेली, पेंड्रा जिलों में निवासरत जनजाति बैगा है और ऐसा मानता है कि उनके देवता बूढ़ादेव साल वृक्ष में निवास करते हैं, ठीक। इसको देखो, छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी खाली स्थान पेड़ की पूजा करते हैं। तो साल को वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी साल वृक्ष की पूजा करते हैं। इनकी मान्यता अनुसार इनके आराध्य बूढ़ादेव का निवास भी साल वृक्ष में होता है। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बताइए सिंगरी पर्व किस में होता है? तो कोरवा लोगों में प्रति 5 साल में एक बार होता है, ठीक। सिंगरी त्यौहार मनाते हैं। कोरवा जनजाति विवाह उत्सव पर दमनच नामक नृत्य भी करते हैं। और ये जो कोरवा लोग जो दमनच नृत्य करते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? दमनच नृत्य को तो उसे कहा जाता है सबसे भयावह, मतलब जितना भी नृत्य अभी तक देखने को मिला है सबसे भयावह नृत्य कहा जाता है इसको, सबसे भयावह, ठीक है, सबसे भयावह नृत्य है। और इसे क्या कहते हैं? दमनच नृत्य। दमनच नृत्य जो कि सबसे क्या है? भयावह या भयानक नृत्य माना जाता है, जिसे कौन करता है? कोरवा। और किस समय करता है? तो विवाह के उत्सव पर, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे अगर आ गया तो। विवाह पर ये दमनच नृत्य करते हैं। सिंगरी त्यौहार 5 वर्ष में मनाते हैं। सरगुजा तथा रायगढ़ जिलों में किस जनजाति के लोग राजमोहिनी देवी और गुरु गाहिरा के समाज सुधारक कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हैं? नगीसिया लोग। नगीसे जनजाति लोग जो माता राजमोहिनी देवी समाज सुधारिका, मतलब समाज सुधार में उनका योगदान है, सरगुजा की माँ कहलाती है ये। तो राजमोहिनी देवी और गुरु गाहिरा, ठीक है, गुरु गाहिरा कंवर जाति के थे, ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो राजमोहिनी देवी और गाहिरा गुरु दोनों के समाज सुधार कार्यक्रम से बहुत प्रभावित थे नगीसा जनजाति के लोग। सरगुजा तथा रायगढ़ जिलों में निवासरत नगीसा जनजाति के लोग राजमोहिनी देवी और संत गुरु गाहिरा के कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताइए, इसका आंसर क्या होगा? लोहे की पूजा को देखो, लोहे की पूजा को दुर्गा देवी की पूजा मानते हैं। कौन? कमार लोग। कमारों में घोड़ों को छूना भी निषिद्ध है, तो इस बात को याद रखना। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मुख्य रूप से निवास करने वाली जो जनजाति है कमार जनजाति है, उसमें लोहे की पूजा का प्रचलन है। कमार जनजाति में घोड़ों को नहीं छूना माना जाता है, क्योंकि घोड़ा को छूने से पाप बढ़ता है, पाप लगता है, ऐसा, ठीक। कमार जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? तो मेनली गरियाबंद में पाई जाती है ना। ये बिंद्रावड़गा और मैनपुर, फिंगेश्वर आदि एरिया पे। इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? कौन सी नहीं पाई जाती छत्तीसगढ़ में? तो जुलू नहीं पाई जाती, बाकी गोंड, बैगा, कोरवा तो पाई जाती है, ठीक है। इतनी याद रखना। 165 में क्या आंसर बताना है। भारत में अनुसूचित जनजाति का लगभग खाली स्थान प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है। कितने प्रतिशत एसटी छत्तीसगढ़ में है? तो ये क्वेश्चन मतलब पुराना हो गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। तो अनुसूचित जनजाति का बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन छोड़ दो। टोटल भारत में जो एसटी पाए जाते हैं, तो भारत के एसटी का टोटल 7.5%। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की लगभग भारत में टोटल जो ट्राइब पाए जाते हैं उसका 7.5% छत्तीसगढ़ में है, लेकिन छत्तीसगढ़ की टोटल जनसंख्या का 32% है। ये तो भारत के हिसाब से हो गया 7.5%, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2,55,45,198 ये टोटल 2011 की जनगणना था। तो 2,55,45,198 का 32% अप्रॉक्स 30 पॉइंट था, कुछ 32% हो चुका है, ठीक है। और नया जनगणना भी आप लोग देख लेना भैया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस आदिवासी समुदाय की है? तो जाहिर सी बात है गोंड समुदाय की है। और पहले गोंड जो है पूरे भारत में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता था, अभी भील पाया जाता है।
तो 50% है, जिसकी खुद मतलब गोंडों की 41 सब ट्राइब्स उपजाति है। सब बता चुका हूँ। इसको बताइए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? आदिवासी जनसंख्या का, ठीक है, देखिए सबसे पहले बात ये क्या बोल रहे हैं, किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत? तो सुकमा में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या एसटी का देखने को मिलता है। अब देखिए इसको, 2011 की जनगणना में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या प्रतिशत सुकमा जिले में है, फिर बीजापुर, फिर नारायणपुर, फिर दंतेवाड़ा। तो सुकमा को पहला लेना है। ठीक, इसको देखिए, राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? मैं जनगणना पूरा कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? कमार किस जगह पे रहेंगे? तो यहाँ पे गरियाबंद। श्यामाचरण दुबे ने एक ग्रंथ लिखा था द कमार, मतलब इनका रचना है श्यामाचरण दुबे का द कमार, और उसी से पता चलता है कि गरियाबंद वाला क्षेत्र जो है कमारों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है ना। और कहाँ पे? बिंद्रानवागढ़, फिंगेसर तथा मैनपुर। इस क्वेश्चन को देखिए, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या कितनी है? 42 है। अनुच्छेद 342 में 42। ठीक है, 5 को विशेष पिछड़ी जनजाति में सूचीबद्ध करके रखा है। छत्तीसगढ़ में देखिए किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? तो यहाँ पे आपको क्या दिए गए ऑप्शन से समझना है, कमार, बैगा, कोरवा और मुरिया। तो बैगा की यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे दिए गए बैगा की जनसंख्या एसटी में सबसे कम है। ठीक है, तो ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। गोंड सबसे ज़्यादा तथा सोर सबसे कम, लेकिन दिए गए विकल्प में बैगा जनजाति जो है सबसे कम जनसंख्या है और विशेष पिछड़ी जनजाति, जबकि सोर विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। छत्तीसगढ़ विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 5 लेना है, लेकिन टोटल अभी वर्तमान में 7 हो गई है। 5 + 2 7, 2 राज्य सरकार और 5 केंद्र सरकार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में टोटल 42 जनजाति रहती है, जिसमें 5 को विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। अब आप ऑप्शन में कमेंट करके बताओ कि वो 5 जनजाति कौन है जो विशेष पिछड़ी जनजाति में है। 2-3 में बता दूं, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, ठीक है, और कोरवा, पहाड़ी कोरवा। एक ठो को आप बताओ। चलो छोड़ो यार, बिरहोर को दिमाग में रख लो, तुम लोग क्या बताओगे, मेहनत तो करते नहीं हो। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30% से अधिक। ठीक है, टोटल जो है 30.62% अर्थात 31% आप ले सकते हो, और वर्तमान में डाटा चेंज हो चुका है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 85 है। ठीक है, 146 में से 85 तो खाली आदिवासियों का विकास खंड है। इसको बताइए बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से बताना है तो ये हो जाएगा गोंड। ठीक है, 42 जनजाति समूह में से गोंड सबसे बड़ा है, जिसका खुद का 41 सब ट्राइब्स है। अबुझमाड़ का क्या अर्थ होता है? नहीं आता, अज्ञात। ठीक है, तो अज्ञात अर्थात मेटा, जबकि देखो मेटाभूमि का अर्थ होता है पर्वतीय भूमि, मेटाभूमि। इसको देखिए, बैगाओं पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखा? दयाशंकर नाग ने ट्राइबल इकोनॉमी नामक रचना लिखा था। ट्राइबल इकोनॉमी, दयाशंकर नाग। देखो, भूंजिया जनजाति कछुए की पूजा करते हैं, है ना। भूंजिया जनजाति, अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है? लाल बंगला मतलब रसोई घर है। लाल बंगला किस में होता है? तो यह रसोई घर होता है भूंजिया जनजाति में, जो कि कई बार पूछा गया है CGPSC ने लाल बंगला के बारे में, कई बार, है ना। रसोई घर को लाल रंग से पोत देते हैं, इसी कारण से वो लाल बंगला कहलाता है, जिस कारण उसे लाल बंगला कहते हैं। इस जनजाति को में कछुए की विशेष पूजनीय मतलब मान्यता है। तो 2002 में सरकार ने इसे विशेष पिछड़ी जनजाति में डाला है, भूंजिया और पंडों को। तो कछुए को विशेष पूजनीय मान्यता, कछुए की पूजा कौन करता है तो बता देना। बस्तर की अनुसूचित जनजाति का पारद क्या है? पारद मतलब समझना यहाँ पे, देखिए पहाड़, विवाह, शिकार, त्यौहार। तो ये शिकार जो करते हैं इन लोग, ठीक है, बस्तर के अनुसूचित जनजाति वही पारद कहलाता है। ठीक है, पारद का शाब्दिक अर्थ शिकार होता है, तो ये आप याद रखेंगे। 179 के नंबर पे आइए, इसे देखिए कि निम्नलिखित में से हनालगट्टा या अनालगट्टा स्मृति स्तंभ कौन अनुसूचित जनजाति मनाता है? तो माड़िया लोग हनालगट्टा मतलब मृतक स्तंभ स्थापित करते हैं। ठीक है, किसी की याद में मृतक स्तंभ माड़िया लोग मनाते हैं या माड़िया लोग स्थापित करते हैं। ठीक,
तो याद देखो, बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाली माड़िया जनजाति कलात्मक या अनाल गट्टा या मृतक स्तंभ के निर्माण के लिए जानी जाती है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ क्या है? तो शांति की ओर लौटो, सलवा जुडुम। 2011 में ये बंद हो गया था और महेंद्र कर्मा का इसका संबंध जो है, जो हमारे अब वर्तमान में हमारे बीच में नहीं है, कांग्रेस के नेता है ना, झीरम घाटी कांड में मारे गए थे, षड्यंत्र के शिकार हो गए थे। तो वो सलवा जुडुम बहुत आंदोलन को चलाए थे और उसका अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। ठीक, सलवा जुडुम का शाब्दिक अर्थ शांति की ओर लौटो होता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सलवा जुडुम कार्यक्रम चलाया गया था। 2011 में न्यायालय ने इसे बंद करवा दिया। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ सरकार का ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? रायपुर में है। ठीक, इस क्वेश्चन को बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर, जून 2009 तक प्रदेश का पर प्रतिबंधित क्षेत्र क्या था? अबूझमाड़। अबूझमाड़ वाला क्षेत्र आप लोग पता है स्पेशल वो ट्राइबल एरिया है और वहाँ पे आप बिना वहाँ के स्थानीय किसी व्यक्ति के परमिशन के बिना आप जा नहीं सकते थे, अर्थात गाइड के रूप में। एक तो आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती थी। पहला बात, अगर अबूझमाड़ में प्रवेश करना है तो आपको नारायणपुर से परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, नारायणपुर जिला से, तब जाके उसके उस अबूझमाड़ में आप घुस सकते थे। दूसरा, अकेले नहीं घुस सकते थे, जब तक लोकल गाइड आपके साथ ना जाए आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो सन 2009 तक प्रदेश का प्रतिबंधित क्षेत्र कौन सा था? अबूझमाड़ था। ठीक है बच्चों, एकदम रिविजन करो, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, इसको देखो, कमार जनजाति पर शोध करके द कमार किसने लिखा? द कमार। यहाँ पे ग्रेयर्सन है, फिर उसके बाद में मजुमदार है, श्यामाचरण दुबे। इसका आंसर हो जाएगा श्यामाचरण दुबे, द कमार। ठीक है, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने गरेब में निवास करने वाले कमार जनजातियों पर द कमार नामक शोध ग्रंथ की रचना की। इसको बताओ, मुरिया एंदर घटुल किसी रचना? वेरियल एल्विन का है, सब जान रहे हो। तो मुरिया एंदर घटुल नामक ग्रंथ की रचना की थी और वो मानव शास्त्री थे। ठीक है, देखिए इसको बताइए, निम्नलिखित में से किस समाज विज्ञानी ने इस राज्य की मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया था? तो ये हो गया वेरियर एल्विन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 सेकंड लास्ट, निम्नलिखित जनजातियों में अधिक गोदना प्रिय कौन सा है? तो बैगा है। तो बैगा सबसे गोदना प्रिय जनजाति है। मृतक स्तंभ की प्रमुखता किस जनजाति में है? तो दंडामी माड़िया बोलो या खाली माड़िया बोलो, इसमें है अनालगट्टा लगाते हैं। बस्तर क्षेत्र में माड़िया जनजाति में मृतक को दफनाते समय मृतक स्तंभ गाड़ने की परंपरा है। ठीक है, तो टोटल जनजाति के क्वेश्चन हम लोग 187 क्वेश्चन हमने किया। कितना किया? ट्राइब्स के हमने 187 क्वेश्चन हमने कर लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि यकीन कीजिए आप 187 जो मैंने MCQs मरवाया है किसका, तो ये छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स का, ये काफ़ी सफिशिएंट है। आप इसी को एक बार और मेरे वीडियो को रिवीजन कर देना जनजाति का। ठीक, जो भी 2-4 वीडियो है उसको, टोटल 3 वीडियो में 3 लेक्चर में लगभग मैं 3 घंटे में इसको ख़त्म करा दी हूँ सबको मिला करके। और 500 प्लस क्वेश्चन, 500 प्लस MCQs, ये मैं किसका कराया हूँ आपको पता है? छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री का या इतिहास का। छत्तीसगढ़ के इतिहास का मैंने क्या किया है? 500 प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं, जो इसमें तीनों सेगमेंट है, प्राचीन छत्तीसगढ़, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ और मॉडर्न छत्तीसगढ़ या आधुनिक छत्तीसगढ़। तो 500 MCQ इसका कराया है और 187 जो है ट्राइब का कराया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा, दूसरा टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का जो इनका टॉपिक है उसको कराऊँगा। और यहाँ पे लास्टली मैं आपको कहूँगा कि आप 9575204321 पे क्या करें, किसी भी प्रकार का कोई कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे वो PSC की हो या वो व्यापम की हो। ठीक है, तो जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं ना, उसके लिए आप हमको मैसेज करें, चाहे वो रेलवे की हो। सारे कोर्स एक साथ आपको मिलेंगे, अलग से फीस नहीं देना पड़ेगा। अगर आप PSC के लेते हो तो व्यापम भी फ्री मिलेगा और व्यापम के साथ रेलवे का भी फ्री में मिलेगा। चूँकि मैं खुद रेलवे में वर्किंग ऑफिसर हूँ, मुझे पता है रेलवे क्या पूछता है ग्रुप D ग्रुप C में, तो उस हिसाब से मैं कोर्स को डिज़ाइन किया हूँ। और अगर आप लोग
कंप्लीट पेड कोर्स नहीं लेना चाहते, मान लो कई बच्चे ऐसे हैं कि कंप्लीट हमको सर पेड कोर्स नहीं चाहिए, तो वो उस केसेस में क्या मांगते हैं तो वो स्टडी मटेरियल मांगते हैं। बोलते हैं कि सर एक काम कीजिए, आप हमको क्या करें, स्टडी मटेरियल दे दें। तो ठीक है भाई, आपको कंप्लीट मात्र 3500 में, कितना है, @3500 कंप्लीट 3500 में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। पूरा दोनों भाग में बटा रहेगा, ऑल इंडिया का पूरा रहेगा, ऑल इंडिया, उसके अलावा कुछ बुक नहीं लेना है। और ऑल सीजी का कंप्लीट इतिहास हो गया, जनजाति हो गया, यहाँ की मिट्टी हो गई, नदियाँ हो गई, पंचायती राज होगा, सब चीज़ कवर होगा। ठीक है, इसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, कंप्यूटर, सब चीज़ रहेगा मात्र 3500 में। और जो हम देंगे उसके अलावा कुछ भी पढ़ना नहीं है। कम्प्लीटली प्रिंटेड, मतलब कैटेगरी के नोट्स देंगे एकदम वाइट बैकग्राउंड में, जैसे आप चाहो जब चाहो प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हो। लैपटॉप में पढ़ सकते हो या आप मोबाइल में पढ़ सकते हो, कंप्यूटर में पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट करा कर रख के नोट्स को रख सकते हो। ठीक है, बस नोट्स जो आपको हम पर्सनली देंगे उसे आप शेयर मत करना, और सारा नोट्स आप एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो और हमारा टीम भी आपको सेंड कर देगा। तो कई लोग ऐसे हैं जो पेड कोर्स नहीं लेना चाहते, खाली नोट्स लेना चाहते हैं, और जो पेड कोर्स प्लस नोट्स दोनों लेंगे वो इस नंबर पे संपर्क कर लें। अगर आप पेड कोर्स पूरा लेते हो तो नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अलग से आपको नोट्स भी खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो व्यापम का जो फीस है मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। व्यापम जिसमें कंप्लीट पूरा व्यापम सब चीज़ हो जाएगा कवर, पटवारी हो, हॉस्टल वार्डन हो, या व्यापम के बेसिस का एग्ज़ाम हो, वो सब चीज़ हो जाएगा मात्र 4500 में। और जो CGPSC है, CGPSC, इसके साथ में व्यापम हम आपको फ्री दे रहे हैं। व्यापम के कंटेंट लाइक इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें उसमें रहेगा। ठीक है, हिंदी, तो ये सब चीज़ें CGPSC प्लस CG व्यापम मात्र आपको 7499 रुपये में मिल जाएगा। प्लस इसमें 3500 का नोट्स भी इंक्लूड रहेगा, इसमें भी 3500 का नोट्स इंक्लूड रहेगा। इसके साथ में अलग से व्यापम लेना नहीं पड़ेगा, और खाली PSC लोगे तो सब कुछ 7500 में मिल जाएगा, जिसमें NTPC रेलवे के कंटेंट भी रहेंगे। चूँकि मैं खुद रेलवे में हूँ तो मैंने इसमें रेलवे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के रूप में हम लोग सामने मिलेंगे और बात करेंगे। ठीक, वो टॉपिक क्या होगा तो आप लोगों के सामने ये पूरा कला और संस्कृति का क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि लोक कला कैसी होती है, बैगा जनजाति में क्या चलता है, पंथी नृत्य कौन सा समाज के लोग करते हैं। तो वो अगली वीडियो में मैं लोक कला का बताऊंगा कि कला और संस्कृति से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। सब डिज़ाइन है, बस आपको रिविज़न करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।